चंद लोग जो बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझ लिए हैं, क्या वही बॉलीवुड को चलाएंगे? क्या वही बॉलीवुड को चलाएंगे? तुम्हारे बाप पहले कहाँ से आए थे ये भी तो जान लो। तुम्हारे बाप के बाप भी क्या सिनेमा में ही पैदा लिए थे? समय बिहार की धरती से आगाज करेंगे। उत्तर भारतीय कलाकारों के लिए, उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे। और सुशांत सिंह राजपूत हत्या या आत्महत्या, देखिए अगर ये हत्या भी है तो आपको कभी इंसाफ नहीं मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को, क्योंकि मुंबई पुलिस और मुंबई का जो सिस्टम है, इको जो सिस्टम है, वहाँ के पूरा जो गैंग जो लॉबी काम करती है, वो शुरू से ही इसे आत्महत्या करार देने लगी है। आप लोग देख रहे हैं टीवी में। अगर ये हत्या भी है तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों लोगों का शक जो है गहरा रहा कि क्या वाकई में यह आत्महत्या है या हत्या है, या फिर साजिशन इसे आत्महत्या करने पर बाध्य किया गया सुशांत सिंह राजपूत को। देखिए उनके मरने से पहले 1 महीने के अंदर उनकी जो मैनेजर है, एक्स मैनेजर दिशा सालियान, और उनके जो 2 और फ्रेंड बताए जा रहे हैं, एक मनप्रीत करके हैं, और तो वो उन लोगों ने भी आत्महत्या ही की है। तो इस बात को गौर करना होगा और मुंबई पुलिस को इस पे भी जांच करना होगा कि जो ये 3 लोगों ने हत्या की, क्या उसका कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के साथ पर्सनल जीवन में था, चूंकि वो लोग दोस्त थे। तो मुंबई इंडस्ट्री देखिए, मुंबई जो है और वहाँ पे बॉलीवुड जो है वो एक माया नगरी है। यहाँ पे किसके पास किसके कौन से राज दफन है ये किसी को नहीं पता चलता है। एक बात आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो हो सकता है इन तीनों के साथ और सुशांत सिंह राजपूत का कोई एक ऐसी बात हो, कोई कुछ भी आप समझिए, वीडियो इमेज कुछ भी होता है, बहुत सारी चीजें आप होती हैं, आप लोग जानते हैं आज सोशल जो इस दुनिया में। तो क्या इस तरीके की चीजें थी और कोई क्या ब्लैकमेलिंग कर रहा था उनको उस चीज को लेके, ताकि वो धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। उसके बाद अंत में सुशांत सिंह राजपूत भी हो सकता है कि उन्होंने भी सोचा कि अब मैं अकेला पड़ गया हूं, अब मेरा क्या होगा, तो उन्होंने भी वही कदम उठाया। एक थ्योरी ये भी गढ़ी जा रही है कि उनको बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस ने बायकॉट किया था, मतलब उनकी उन्हें फिल्में नहीं दी जा रही थी, और जो भी फिल्में उन्हें मिल रही थी उसको वापस छीना जा रहा था। मजबूरन उन्होंने वेब सीरीज करना पसंद शुरू कर दिया, और एक ड्राइव फिल्म थी वो भी आई, लेकिन उसे पर्दे पर रिलीज नहीं होने दिया, बल्कि उसे नेटफ्लिक्स यानी वेब पोर्टल पे रिलीज करने के लिए बाध्य कर दिया निर्माता निर्देशक को। तो जब निर्माता और निर्देशक को ऐसे प्रेशराइज किया जाता है किसी बड़े लॉबी के तरफ से, किसी बड़े गैंग के तरफ से, जो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किन किन पे आरोप लग रहे हैं, चाहे वो सलमान खान हो, करण जौहर हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, जो चंद लोग जो हैं, जो फैमिली जिनका परिवारवाद इस इंडस्ट्री में रहा है, उन्होंने सिनेमा को, भारतीय सिनेमा को अपने बाप की जागीर समझ लिया है भारत के अंदर। तो उन लोगों पे जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, और बहुत सारे आप बिहार के अंदर भी देखिए आंदोलन शुरू हो गए हैं, तो इन लोगों ने करियर जो सुशांत सिंह का राजपूत का लोग कह रहे हैं कि करियर समाप्त किया, इनको फिल्में नहीं मिल रही थी। देखिए ये आज की बात नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक ऐसे अभिनेता नहीं हैं जिनकी करियर को, मतलब जिनके फिल्मी करियर को समाप्त करने की कोशिश की गई और समाप्त भी हो गया, उन्होंने खुद समाप्त कर लिया। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर आए जिनको इन लोगों ने बाहर कर दिया, टैलेंटेड एक्टर आए। आप देखिए कि स्टार किड को लॉन्च करने के लिए एक अलग ही कंपनी यहाँ पे बनी हुई है, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर जिससे कहते हैं, वो आदमी खुल के कहता है मैं क्यों किसी को इंट्रोड्यूस करूं, क्यों नए टैलेंट को मैं लॉन्च करूं। तो आप समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके बच्चे को लॉन्च करने के लिए अलग प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है, और खूब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर किसी को डुबाना भी हो तो यहाँ पे भी आप पे पैसा लगाया जाएगा। ये भी एक बात है, इसको भी आप नोट कीजिए कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आप चल रहे हैं तो आप पे बहुत सारे 2-4 फिल्मों में पैसा लगाया जाएगा, जिसके स्क्रिप्ट और कहानी कोई दमदार नहीं होगी, और आपको जानबूझकर डुबा दिया जाएगा और आपको इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक वही चीजें सुशांत सिंह राजपूत के भी साथ हो रही थी। आप देखिए MS धोनी, छिछोरे जैसी फिल्में करने के बाद अब वो वेब सीरीज पे मजबूरन आ गए थे, जो भी फिल्में मिल रही थी उनसे छीना जा रहा था। तो बहुत सारी बातें जो हैं अब वो धीरे धीरे सामने आने लगी है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि अगर ये हत्या भी है तो इंसाफ नहीं मिलेगा आपको। आप किससे इंसाफ मांगिएगा और कैसे साबित कीजिएगा कि वो हत्या है?
पुलिस आप जानते हैं मुंबई के अंदर इनका लॉबी है। और आप चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो लॉकडाउन वाला पीरियड, आपने देखा होगा कि कैसे मुंबई के अंदर जो जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं, जो बड़े बड़े, उनके पास एक ही ट्वीट आती थी कि मुंबई पुलिस अच्छी काम कर रही है, मुंबई की सरकार अच्छी काम कर रही है लॉकडाउन के अंदर। और सबको एक टेक्स्ट मैसेज दिया जाता तो वही कॉपी कट पेस्ट करके अपने ट्विटर हैंडल पे डालते थे। तो जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो महाराष्ट्र सरकार के कैसे करीब है। तो आप सोचिए कि अगर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अगर कुछ भी ऐसा हो तो क्या उनको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो क्या हम किसी इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को दिला ही नहीं सकते? देखिए, इंसाफ हमें दिलाने का मतलब है कि हम अलग तरीके से हमको लड़ना होगा। आने वाले समय में कोई सुशांत सिंह राजपूत या कोई बिहार का बेटा इस तरीके की कदमें ना उठाएं, इसके लिए हमें बिहार के एक्टर को, जितने भी बॉलीवुड के अंदर हैं, चाहे वो भोजपुरी में हो चाहे हिंदी में हो, उत्तर भारत के जितने भी कलाकार हैं, उनको एक मंच पे आना होगा, उनको एक साथ आना होगा। और एक साथ जब आइएगा तो आप संगठनात्मक रूप से मजबूत होइएगा। तो जब भी आपको किसी की जरूरत होगी, आप इस इमोशनल सपोर्ट किसी को दे पाइएगा। इस बात को आप समझिए। उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये होगा कि नहीं, अगर मुझे बाहर का रास्ता दिखाया जाता तो मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं, मेरे उत्तर भारतीय भाई लोग हैं, वो यूपी के भाई लोग हैं, बिहार के भाई लोग हैं। तो आप समझिए कि इस तरीके से आपको आगे करना होगा। और आने वाले इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में इस तरीके की घटनाएं ना हो, बिहारी कलाकारों के साथ इस तरीके का भेदभाव ना हो। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने भी कई बार कहा कि मैं आउटसाइडर फील करता हूं, लोग मुझे बाहरी कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि चंद लोग जो बॉलीवुड को अपने बाप की जागीर समझ लिए हैं, क्या वही बॉलीवुड को चलाएंगे? क्या वही बॉलीवुड को चलाएंगे? तुम्हारे बाप पहले कहां से आए थे ये भी तो जान लो। तुम्हारे बाप के बाप भी क्या सिनेमा में ही पैदा लिए थे? तो इस बात को आपको समझना होगा। हम इंसाफ अलग तरीके से दिलाएंगे, हम मुहिम चलाएंगे। जितने भी आने वाले समय में कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसा हाल किसी का ना हो, इसके लिए जितने भी बिहार के जो कलाकार हैं बॉलीवुड में, पंकज त्रिपाठी हों, संजय मिश्रा हों, बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार, सबको एक मंच पे आना होगा। वोकल फॉर लोकल मोदी जी ने कहा था ना, इसलिए आप अपने कलाकारों के लिए, अपने रीजन के कलाकारों के लिए वोकल बनिए, उनकी आवाज बनिए, उनको मेंटल सपोर्ट दीजिए। आप उनको बोलिए कि तुम अच्छे हो भाई, अगर आज काम नहीं मिल रहा है तो कल जरूर मिलेगा। और जब इस तरीके से आप एक लॉबी बना लीजिएगा तो ये जो 6-7 लोग मिलके बॉलीवुड को चला रहे हैं ना, ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। तो धीरे धीरे कैसे बॉलीवुड के अंदर ये जो गैंग वार चलता है, कैसे किसी के करियर को बर्बाद किया जाता है, ये मैं आपको एक एक वीडियो के अंदर अलग अलग सीरीज में आपको बताऊंगा, अलग वीडियो में, कि कैसे वहां पे इस तरीके की चीजें चलती है और कैसे किसी के करियर को तबाह करने के लिए उस पर पैसा भी लगा के उसको डुबा दिया जाता है, उसके नेम फेम को दबा दिया जाता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और इस चीज पे आप नजर बनाए रखिए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि किसी भी आत्महत्या को ग्लोरीफाई मत कीजिए, उसका रिजल्ट समाज के अंदर बहुत बुरा आता है। जैसे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड नोट में बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो किसी भी आत्महत्या को इतना ग्लोरीफाई मत कीजिए, प्लीज प्लीज, मैं आपसे निवेदन करता हूं। नहीं तो हमारा समाज, हमारे बच्चे पे गलत असर पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने जो आत्महत्या की वो किस परिवेश में आके किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, साजिशन जो उनके साथ साजिशें की गई, उनका हमें बदला लेना है। धीरे धीरे एकजुट होकर आइए, हमारे साथ जुड़िए। एक्सप्लेन बाबा, हम जल्द ही एक मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक्सप्लेन बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सप्लेन बाबा फेसबुक पेज पे आप जाके लाइक कर दें, और जो भी बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं आप हमें मैसेज करें, मेल करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम आने वाले समय में बिहार की धरती से आगाज करेंगे। उत्तर भारतीय कलाकारों के लिए, उनके हक के लिए, उनके हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे और चाहेंगे कि उत्तर भारत के अंदर एक नया इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सेटअप हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, यहाँ के जो लोकल एक्टर हैं, जो थिएटर के एक्टर हैं, उनको काम मिले। आने वाले समय में हम ये जरूर करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोग कम से कम हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी हम आपके लिए कुछ बताएं या कोई इन्फॉर्मेशन उस तरीके से लाएं तो आप तक वो पहुंच पाए। और बिहार का कोई भी कलाकार अभी भी अगर मुंबई में हो और उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो प्लीज कोई गलत काम मत उठाइएगा। हम लोग आपके साथ हैं। एक बार सोशल मीडिया पे आके तो देखिए, एक बार जुबान खोल के तो देखिए, एक बार जुबान तो आप खोलिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम इनकी बैंड कैसे बजाएंगे वो आप देखिएगा।
तो प्लीज कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। जो भी बिहार के कलाकार हैं, चाहे वो भोजपुरी के अंदर हो चाहे बॉलीवुड के अंदर हो, गलत कदम मत उठाइएगा। इनसे लड़ना है, क्योंकि हम लड़ते नहीं हैं, हम फील्ड छोड़ के भाग जाते हैं। इसीलिए इन्होंने सोच लिया कि ये लोग डरपोक हैं। कुछ 2-4 लोग नेगेटिव कैंपेनिंग करेंगे, ये लोग मर जाएंगे, फिर भाग जाएंगे। तो इससे लड़ना है, भागना नहीं है। इस बात को आप समझिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।